ऑन कर दिए हैं। आदाब, हम बानी अंकुश आजाद और रुआ लोग देख रहे बानी न्यूज़ तक भोजपुरी के इंटरव्यू से। आज हम अपना चैनल पर एगो हस्ती से मिलावे वाले बानी जो बॉलीवुड में कोनो पर्ची का मोहताज है। आप नाम कमेंट करके बताएं। यार हिल बन जाए के बा हमारा संगे। तो सबसे पहले चैनल का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाइए। तो सर, आपके स्वागत में हमारे वेरी मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ तक भोजपुरी। थैंक यू अंकुश भैया। ये है अंकुश भैया। मैं आज इनके चैनल पे आया हूँ। आया नहीं हूँ, वो लाया गया हूँ बुलाया गया हूँ, मैंने समझाया गया हूँ कि आप लोग समझ गए हैं कि क्या बोला, क्या बोल दिया है लालधारी। मेरा नाम साहब लालधारी, भोजपुरी फिल्म हास्य अभिनेता फ्रॉम बनारस। आज एक बात मैं बता दूं कि एक चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ तक भोजपुरी चैनल। अंकुश भाई का चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी और शेयर जरूर करें, प्यार दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको शूटिंग की जो भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग का, गाने से लेकर के फिल्मों में मार धाड़, फिल्मों के सीन कैसे होते हैं, सब देखने को मिलेगा। तो सर, हम अब चले आपके फिल्म पे बात कर लें। जी बिल्कुल चलिए। सर, आप इस समय गोरखपुर के बड़ौदगंज में हैं और आपकी फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। सर, इस फिल्म के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सर इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है। देखिए, इस फिल्म के बारे में बता दें, फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। सर, हम नाम अभी हाइड रखना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने नाम बता दिया। लेकिन जो चीज़ अच्छा होता है दिल से निकल जाता है। अब पूछे ना, मुझे भावनाओं को समझिए, बारे में कहा रखा है। तो हम लोग वही फिल्म कर रहे हैं। दिल एक मंदिर है बड़हलगंज में। ये फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद ना लगेगा कि भोजपुरी में कुछ बदलाव हो चुका है और बदलाव आने वाला है। एक पारिवारिक फिल्म है। सर, एक चीज़ यहाँ पे ब्रेक लेंगे आपसे। सभी दर्शक बोलते हैं कि सभी डायरेक्टर बोलते हैं, निर्माता बोलते हैं, निर्देशक, फिल्म निर्माता, सभी लोग बोलते हैं कि ये फिल्म हट के है। बट फर्स्ट टाइम एक आर्टिस्ट बोल रहा है कि ये फिल्म हट के है। कहीं आप भी उन लोगों उस तरह लंबी तो नहीं, लंबी नहीं, सब छोटे छोटे कहने का मतलब है कि वो लोग बोलते इसलिए कि सब लोग फिल्म देखें, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं फिल्म में काम किया हूँ, तो मैं कैसा काम किया हूँ इसलिए मैं अपना दिल की बात बता रहा हूँ। तो कलाकार जो बोलेगा वो झूठ नहीं बोलता है, वो दिल का एकदम सच्चा आदमी होता है, भले ही मूड़ी छुपा के बात करे लेकिन करता सही है। मतलब देखिए, आप लोग भैया को कॉमेडियन के रूप में देखें और हमारे चैनल पे भी कॉमेडियन के साथ ही देख रहे हैं, बहुत रोमांचिक के साथ। अच्छा, चलिए एक चीज़ बताइए, इस फिल्म के जो निर्माता है श्यामपति जी, और आपका कम्युनिकेशन कैसा है? देखिए, मैं पहली बार मिला हूँ और आज पहला सीन चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पैदाइशी साथी हैं। कहीं कॉमेडियन के लिए बोले या फिर नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना, संबंध जब अच्छा होता है ना, जैसे एक बचपना यार का तरह होता है, जैसे कि अबे ये करो, अबे ये करो, ये ऐसे करके इतना अच्छा समझाते हैं ना, माशाअल्लाह, भगवान इसी तरह सबको डायरेक्टर दे। जी, एज प्रोड्यूसर के तौर पर इनका पहला फिल्म है, अनुभव क्या है इनका? अनुभव यह है कि अनुभव तो मैंने पता नहीं किया, क्योंकि जब मैं आया, रात में आया 11 बजे, आके खा के सो गया, सुबह सेट पे आया और ये देख रहा हूँ कि जो चीज़ चाहिए, प्रोड्यूसर का मतलब यही होता है कि जो चीज़ सीन में लगना है तो लगना है, वो चाहे 1 रुपया का हो चाहे 1 लाख का हो, लगना है। तो बहुत अच्छे तरह से वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं प्रोड्यूसर का। अच्छा, बहुत से बॉलीवुड में ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनका फिल्म डिले चलता है, इनका टाइमिंग क्या है? हाँ, टाइमिंग आप बहुत अच्छा पूछे हैं कि कितने भोजपुरी में लोगों का फिल्म में डिले हो जाता है। फिल्म बनने के बाद भी 1.5 साल 2 साल के बाद आता है। उसका रीज़न ये है कि शुरुआत में शूटिंग के समय ही डिले कर देते हैं। बट श्यामपति जी के साथ ऐसा नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरा पहले ही आ चुका है ना इसलिए दिल खोल के बोल रहा हूँ कि यहाँ डिले उले नहीं होने वाला है, साफ सुथरा चट से आने वाला है। अच्छा, हमारे जो राइटर और निर्माता हैं भृगु बिंदा जी, उनका काम कराने का तरीका कैसा है? ओहो, बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछे भैया, अंकुश भैया, कि सर का जो काम कराने का तरीका कैसे है। इतना जैसे और लोग समझाते तो लंबे समझाते कि ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे, ये समझने वाला आदमी खुद ही पागल हो जाएगा कि करना क्या है। लेकिन ये जो बताते हैं ना, चट, मैंने ऐसे एक बार हाथ हिलाया, ऐसे एक बार हाथ हिलाया, ऐसे आर्टिस्ट को तैयार, अच्छा ये करना, हाँ बेटा ये करना है। तो मैंने इतना सरल तरीके से समझाते हैं कि जिसको नहीं समझना होता है वो भी समझ जाता है। अच्छा, इस फिल्म में लीड कर रहे हैं जो लोग, राहुल जी। नहीं, नाम अभी सिगरेट नहीं हो पा रहा है, हम गांजा पीते हैं, सावन चल रहा है।
पूरा आप हर चीज़ सिगरेट कर रहे हैं तो मैं बोल दूँ सावन चल रहा है, मैं सिगरेट को नहीं जानता हूँ, बीड़ी जानता हूँ, गांजा जानता हूँ, क्योंकि सावन का महीना है, गांजा में सिगरेट वो बीड़ी डाल के मलते हैं लोग। ये देखा हूँ मैं, पीता तो नहीं हूँ, आपने लेकिन नाम देखा ओपन हूँ। कर दिया तो हम पूरा ओपन कर देते हैं। हाँ। राहुल सिंह जी और तरुण सवरिया जी जी और साथ में हमारी अभिनेत्री, उनका अभी नाम नहीं, उनका सिगरेट रख लीजिए। हाँ, उनका ठीक सिगरेट है। अभिनेत्री का सिगरेट हाँ, है। इन दोनों लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन क्या है? अभी पहला सीन हुआ है, वो फाइट का सीन था। तो फाइट के सीन में हमको खाली मूवमेंट में देखना था कि गुंडा भाग रहे हैं और हम वो जो किशन जी हैं वो लेटे हैं, उनको उठाने का है। बस इतना ही मैं देखा हुआ अभी तक। अभी कल देखूंगा कि नेक्स्ट क्या है। मतलब पहले दिन सीन में क्लाइमैक्स क्लाइमेक्स क्या? ये सबसे बड़ी बात है कि पहले दिन मुहूर्त के साथ ही क्लाइमेक्स। क्लाइमैक्स अब आर्टिस्ट रहे चाहे भाग जाए, क्लाइमेक्स तो हो चुका है। डायरेक्टर साहब चलाक आदमी है। मतलब बहुत से भोजपुरी में होता है कि लास्ट दिन 2 दिन बीच में करते हैं। 4-6 दिन पहले 2 दिन गाना करेंगे, 3 दिन सीन करेंगे, फिर क्लाइमेक्स, फिर उसके बाद सीन करते हैं। ये ऐसे होता है कि कुछ आर्टिस्ट आ जाए जो नहीं आए लेट में, लेकिन यहाँ पे पहले क्लाइमेक्स कर लो, सीन होगा बाद में। अच्छा, आपके अपोजिट में कौन है? हमारे अपोजिट में एक बेस्ट एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है गुड़िया जी, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अभी हम पता चला है हमको कि सिल्वर बटन भी लेकर के आ गए। हाँ, अभी उनका कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने, उनका 1.5 लाख रुपए महीने यूट्यूब से आ रहा है। वाह, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है गुड़िया जी के साथ। और देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, गोरखपुर से हैं, कई फिल्में की हैं। तो उनके साथ मेरा अपोजिट वही करे, मेरी वाइफ का रोल मैं उनको पटाता हूँ। ये सब सिचुएशन से उसमें बहुत अच्छे हैं। तो सर, आपकी और सर की मुलाकात कब और कैसे हुई थी, कुछ बताएंगे? कौन सा? जो हमारे डायरेक्ट प्रोड्यूसर सर हैं। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हुआ था। मतलब सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आज सक्रिय है, तो हमारे सोशल मीडिया अगर सक्रिय नहीं होता तो हम लोग मोटे हो जाते ना। सोशल मीडिया सक्रिय है, इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया पे जितने लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, फिल्म के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया ही प्रचार हम लोग का करता है। तो उनसे वो इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से उन्होंने देखा, नंबर मांगा, और फिर उसके बाद मैंने वीडियो 2 भेजा, उनको अच्छा लगा, और आज मैं बड़ालगंज में हूँ। क्या बात। चलिए, इस फिल्म की कुछ स्टोरीज बताएंगे या फिर आप सस्पेंस नहीं रखेंगे? नहीं, सब सस्पेंस। ये सीक्रेट रखेंगे? हाँ, सब चीज़ मैंने खोलते चला गया। लेकिन एक चीज़ है कि इस फिल्म को खाली नाम समझ लीजिए, दिल एक मंदिर। अब इतना समझ लीजिए 3 चीज़ मिलकर बना है। बताइए सर, ये कंटेंट का नाम काफ़ी ओल्ड वर्जन हो रहा है। दिल एक मंदिर, दिल 99, हाँ, घर मंदिर 99 नहीं, और प्रेजेंट टाइम 2023। देखिए, जैसे आपने कहा कि ओल्ड नाम नहीं लग रहा है कि दिल एक मंदिर, तो हम बता ही दें आपको कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। जो ओल्ड होता है वो गोल्ड होता है। आज भी बैरी कंगना चल रहा है जी। हाँ, लागल चुनरी में दाग चल रहा है पिक्चर। जी। कई ऐसे फिल्में हैं जो कि पुराने, जब हम लोग पैदा नहीं हुए होंगे वो सब फिल्म है, तो आज भी वो फिल्म चल रहा है। तो वो नाम लेकर के अगर चलाएंगे और उसी तरह का फिल्म बनाएंगे तो फिल्म आज भी चल रहा है और 50 साल बाद भी चलेगा। तो इसी तरह से ये फिल्म है जिसका नाम है दिल एक मंदिर। जी। अच्छा, चलिए, इस फिल्म में पारिवारिक क्या फाइट सीन भी होगा? थोड़ा सा है फाइट सीन, बाकी सब पारिवारिक सीन है ना। इसमें विलेन विलेन उमेश जी हैं, हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य 108 श्री यानी उमेश सर इसमें विलेन है। मैं सीरीज में कर रहा हूँ और बहुत अच्छे धुरंधर कलाकार हैं वो। मैं भैया के साथ बड़ी फिल्में किए हैं और ज़्यादा फिल्म किए हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और लगता भी आज भी मिलेंगे, अभी आ रहे हैं, उनका भी सीन चलेगा। तो उमेश जी विलेन है इसमें। अच्छा, चलिए, इस फिल्म की जो अभिनेत्री है निशा जी, हाँ, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा है? देखिए, मैंने सबके साथ मैं फिल्म किया, यहाँ अम्रपाली जी, काजल अगवानी जी, अक्षरा सिंह जी, सबके साथ मैं किया, और उनके साथ निशा जी के साथ मैं नहीं किया अभी। तो आज कर रहा हूँ, व्यवहार को तो व्यवहार अच्छा लगा, पहले टाइम में मिला और मिलना अच्छा लगा, तो हमको लगता है कि अच्छी ही होंगी। अभी नेक्स्ट सीन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम अब आपसे विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम चाहेंगे तो गाड़ी खड़ा करवा दीजिए, तब विदा लीजिए, नहीं निकलेंगे ना। हाँ, तो आप हमारे कुछ इस फिल्म के बारे में दर्शकों को कुछ जरूर रूबरू करा दीजिए। हाँ, तो अंकुश भैया, मैं बता देना चाहता हूँ हम दर्शकों से कि दर्शकों जी हमारे भगवान हैं, और मैं आप लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ कि इस चैनल को, जिसका नाम नहीं सर, फिल्म के बारे में पहले नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि इस चैनल पे आपको फिल्म देखने को मिलेगा। इस चैनल पर मैं जानता हूँ कि अंकुश भैया कहीं से कहीं व्यवस्था कर देते हैं, फिल्म बाद में आएगा लेकिन इस चैनल पे आएगा जरूर। तो फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। दिल एक मंदिर है, मंदिर का मतलब समझिए मंदिर में भगवान रहते हैं, तो ये भगवान जैसा फिल्म है और देखिएगा जरूर आप लोग। तो ठीक है सर, हम आपसे विदा लेते हैं। आप लोग भी बना रहे न्यूज़ तक भोजपुरी पे। हम आज़ाद, आदाब। राम राम। कट कर दीजिए।